हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम फिर 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक हमारे टोटल फिर 60 क्वेश्चन हो गए हैं एमसीक्यूज के। आज हम ये जानेंगे जो आपको एनसीईआरटी के बुक से लाइन बाय लाइन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमें पूछा जा सकता है डिफाइन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, एंड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ये पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ देखिए एक मैग्नीशियम रिबन का जो है वाई मैग्नीशियम रिबन इज नीड टू बी क्लीन्ड बिफोर, ये वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब फिगर आउट दे सकता है, जो यहाँ पे फिगर दे देगा, आपको कहेगा जो इस क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे कौन सा मतलब सब्सटेंस है, ठीक है। आपको इस तरह का पूछ सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का आपको मतलब पूछा जा सकता है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा जा सकता है व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि मतलब यहाँ पे आपको ये देखिए इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, मतलब यहाँ इस पे इसको इसलिए क्लीन करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और जो कि क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये रिएक्ट करता है, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा ताकि इजीली जो है बर्निंग हो सके, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो मतलब ये फिगर, ठीक है, आपको ये फिगर दिया जा सकता है और इसमें पूछा जा सकता है जो फिगर आउट करिए जो ये क्या है, ठीक है। ब्लैक कलर का जो ये है ये क्या है सब्सटेंस, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा जो फिगर में क्या है, कहाँ पे किस तरह की बातें हो रही है, ठीक है। एक्टिविटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्टिविटी से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे ये पूछ सकता है कौन सा गैस रिलीज हुआ, H2 गैस रिलीज हो रहा है तो कौन सा गैस रिलीज हुआ, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राइट द ऑब्जर्वेशन व्हेन अ रिएक्शन हैपेंड। एक रिएक्शन होने पर ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, तो चेंज इन स्टेटमेंट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब हो सकता है। और भी हो सकता है बहुत सारा, जो एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र होना, एनर्जी का डेवलप्ड होना, एनर्जी फॉर्म्ड होना, ये सब भी आप लिख सकते हैं। आपको मतलब हर एक स्टेटमेंट, ठीक है, हर एक स्टेटमेंट का आपको जो है ना एक एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। जैसे चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रिएक्शन का, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछ देगा और आपको मतलब पूरा एक्सप्लेन थोड़ा मोड़ा करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे जिंक होगा, ठीक है, जिंक सब्सटेंस है जो कि है वहाँ पे। ये बहुत बार पूछा गया है सेम ही क्वेश्चन। तो PYQ आपके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो एनसीईआरटी को भूल जाए। एनसीईआरटी से आपको लाइन बाय लाइन मतलब कहीं से भी पूछ सकता है। बोर्ड है तो यहाँ कहीं से भी पूछ देता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डैश गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन जिंक। देखिए अभी हमने बताया है, ये देखिए यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये थोड़ी लाइन के आपको फिगर के नीचे वाले पार्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, एक बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, समझे। चलिए ये रिएक्शन सबको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आपको पूछा जाता है, जैसे यहाँ देखिए आप लोग इस पेज में कहिएगा जो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसमें कहिएगा क्वेश्चन नहीं है, इस सब पेज में कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं है, मतलब जो आपको कभी पूछा जाए। जैसे देखिए अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द केमिकल, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, सही है। आपको स्टेटमेंट में दे देगा स्टेटमेंट 1 अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, ऐसे करके आपको पूछ सकता है। स्टेटमेंट में भी दे देगा, आपको ये रिएक्शन लिखने के लिए कह देगा, तो आपको कुछ भी कह सकता है, ठीक है। आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद होना चाहिए। जैसे देखिए इज द नंबर ऑफ एटम ईच ऑन द सेम और बोथ
बोथ साइड, ये आपको पूछ देगा जस्टिफाई, ये लाइन दे देगा आपको और एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा जस्टिफाई करिएगा, तो आप उसको बैलेंस करिएगा तो फिर बताइएगा, अगर नहीं है तो फिर उसको बैलेंस करके कहिएगा दोनों तरफ इक्वल है, ऐसा क्यों होता है वो थोड़ा बताइएगा, ठीक। जैसे देखिए इक्वेशन विच इज अनबैलेंस्ड बिकॉज ऑफ मास इज नॉट ऑन द सेम बोथ द साइड इक्वेशन, द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑल केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल। आप देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको व्हाट इज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हमें क्यों जरूरी है जो बैलेंस करना चाहिए केमिकल इक्वेशन को। देखिए टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको आप पॉइंट में लिखिएगा, वी शुड हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन बिकॉज, पहला लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर उसके बाद लिखिएगा नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम ऑन द बोथ साइड, ये सब लिखिएगा आप। और क्या इसमें कुछ खास उतना होगा नहीं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिएगा। मार्क्स देखिए आंसर सब लिखते हैं, लेकिन आपको जो है मतलब कुछ अलग लिखना नहीं है, मतलब उसी में लिखना है जो एनसीईआरटी कहता है और अच्छे से लिखना है, एक एक छोटी छोटी बारीकी से लिखना है, तो उसी से टीचर खुश होते हैं तो मार्क्स मिलता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं जो मतलब बोर्ड है तो कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। आपको बैलेंसिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बैलेंसिंग तो बहुत को आता ही है। बैलेंसिंग आप इजीली, ये वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग रहता है और बाकी दूसरा देखिए यहाँ पे भी है। आप देखिए सैम्बल H2O इंडिकेट दैट रिएक्शन इन वाटर यूज्ड इन, जैसे देखिए H2O यहाँ गैस है, ठीक है, यहाँ गैस है H2O, यहाँ देखिए रिएक्शन जो है ना स्ट्रीम में हुआ है, तो ये रिएक्शन दे देगा आपको, यहाँ पे गैस की जगह कुछ नहीं लिखेगा, गैस की जगह आपको कुछ नहीं लिखेगा, कहेगा मतलब यहाँ लिक्विड फॉर्म में है कि गैसियस फॉर्म में है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब लाइन बाय लाइन ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक 340 ATM जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको कभी भी ये पूछ सकता है 340 ATM मतलब कौन सा कंडीशन होना चाहिए, आपको ये रिएक्शन दे देगा बैलेंस करना, ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखे ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये तो मैंने पूछ ही लिया, आपको इस तरह से 2 क्वेश्चन दे सकता है और बाकी ये इस तरह का भी दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सारे को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में लिखना और आप उसको एक्सप्लेन करिएगा, एक्सप्लेनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक छोटे छोटे चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फिगर दे देगा, आपको कहेगा जो ये हीट फील क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ इसके बारे में लिखिएगा, जो क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर स्लेक लाइम और हीट दोनों रिलीज होता है, ठीक है। ये देखिए एक्टिविटी में है, डू यू फील कैन चेंज इन टेम्परेचर, मतलब हो गया ना, एक्टिविटी में भी है क्वेश्चन कहीं ना कहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ेंगे, हाउ सेलेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड, स्लेक्ट लाइम कैसे फॉर्म होता है। देखिए स्लेक्ट लाइम स्लेकिंग ऑफ लाइम रिएक्शन से फॉर्म होता है, आप ऐसा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे व्हेन द क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर इन लिक्विड फॉर्म देन स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड एंड हीट इज रिलीज्ड। ये देखिए यही रिएक्शन है, इसी रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ स्लेकिंग ऑफ लाइम, यही प्रोसेस के स्लेकिंग ऑफ लाइम का केमिकल रिएक्शन लिखिए, ठीक है। आप जैसे नेक्स्ट देखिए, इसी से बहुत सारा चीज़ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कंपाउंड ए इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, ठीक है। कंपाउंड बी इज यूज्ड इन मार्बल, मेकिंग ऑफ मार्बल, नेम द कंपाउंड ए एंड बी। आप देखिए डू यू नो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, इसी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मार्बल, देखिए फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, देखिए CaCO3 होगा, लाइम स्टोन होगा, कंपाउंड बी, ठीक है। अब कंपाउंड ए होगा, जो कंपाउंड ए विच इज वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग में कौन सा यूज होता है,
तो आपको आराम से सिलेक्ट लाइम लिखना है, ठीक है। चलिए, तो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट लाइम का कैल्शियम दूसरा नाम भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछा जा सकता है, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का 2 एग्जाम्पल, या आप सब जितने भी रिएक्शन हैं आप एक बार बैठिए और पेन पेंसिल से लिखिए, नाम लिखिए और उसका थोड़ा डिफाइन करिए और उसका 2-2 एग्जाम्पल लिखिए। आपको हर एक रिएक्शन एनसीईआरटी का याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 रिएक्शन, राइट टू रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्सो और इंडोथर्मिक का वैसे बेसिकली उसका उतना चर्चा नहीं है, फिर भी आपको इससे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, यही होगा। एक जो इंडो में होता है जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ेंगे। राइट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये वाला पार्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। यहाँ से हर एक ईयर कुछ ना कुछ CH4, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, CH3 होगा कि CH4, तो इस सब बातों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म। अब CO2 रेस्पिरेशन रिएक्शन का आपको जो है रिएक्शन याद होने से नहीं होता है, आपको यहाँ पे ये जो है स्टेट कौन सा है ये याद रहेगा, तभी तो ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब कैसे होगा, आपको रिएक्शन अगर याद नहीं हो रहा, बार बार उसको लिखिए, देख कर ही लिखिए, 20 बार लिखिए, 15 बार लिखिए एक रिएक्शन को। आप स्टेट के साथ लिखिए, जो एक्वस है, लिक्विड है, गैसियस है, या एनर्जी भी रिलीज हो रहा है, तो सारा आप लिखिएगा। जब तक लिखिएगा नहीं 10 या 20 बार, तब तक आपको रिएक्शन जो है याद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रिएक्शन याद करने के लिए कम से कम 10 बार एक दिन लिखिएगा ना, तो खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा, और बार बार उसको देखिएगा तो याद हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा बार या रिएक्शन करना नहीं है, और जो रिएक्शन दिया हुआ है, जो इस रिएक्शन के बारे में है, वो आप सर्च करके या फिर कहीं से देख कर भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे क्वेश्चन मिल ही जाएगा किस तरह से पूछा जा सकता है, उससे बाहर तो कुछ आ नहीं सकता है। मैक्सिमम होगा 2-4 क्वेश्चन को मिला के पूछा इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। CO2 किस फॉर्म में प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे रेस्पिरेशन के समय CO2 फॉर्म जो हो रहा है एक्वस में है। अच्छा भी देखेंगे जो गैसियस होता है, गैस होता है CO2, तो गैसियस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 20 नंबर, हाइड्रेट आर ब्रोकन टू डैश फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट ब्रोक होकर के क्या फॉर्म करते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज लिखना है ब्रैकेट में, उसका फार्मूला भी लिख दीजिएगा C6H12O6, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मान लीजिए सब अलग लिखता है, सब डायरेक्ट ग्लूकोज लिख कर छोड़ देगा, और आप अगर फार्मूला लिखेंगे तो आप मतलब एक बेहतर स्टूडेंट की तरह दिखेंगे सामने वाले टीचर को, चेक करने वाले को। चलिए, उससे आपको मार्क्स आगे नहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कम मिलने वाला रहेगा, तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को अंत करते हैं, फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे, और ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सीरीज खत्म हो जाएगा 100 क्वेश्चन का। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए, तो थैंक यू।